नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं जीवन रेखा की। अब इसके बाद में हम बात करते हैं जीवन रेखा की शाखाओं की। देखिए, ये हो गई जीवन रेखा, ये हो गई मस्तिष्क रेखा और ये हो गई हृदय रेखा। शाखाएं का मतलब होता है कि किसी भी रेखा से निकलने वाली, किसी भी मुख्य रेखा से निकलने वाली जो छोटी रेखाएं होती हैं उन्हें उस रेखा की शाखाएं कहते हैं। जैसे जीवन रेखा से यहाँ से मान लीजिए कोई ये छोटी सी रेखा उठी हुई है, यहाँ से मान लीजिए ये छोटी सी रेखा उठी हुई है, तो इसे रेखा की शाखाएं कहते हैं। मुख्य रेखा से निकलने वाली ये शाखाएं किसी भी रेखा में होती हैं, जैसे मस्तिष्क रेखा से निकली हुई हो, हृदय रेखा से निकली हुई हो, तो ये शाखाएं कहलाती है। इसमें भाग्य रेखा से भी निकलती हैं। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो बिल्कुल बेसिक सिद्धांत पहले दिमाग में बैठाने वाला है, वो ये कि किसी भी रेखा से ऊपर की ओर निकलने वाली शाखाएं हमेशा बहुत अच्छी होती हैं, जबकि नीचे की ओर निकलने वाली जो शाखाएं होती हैं ये हमेशा नकारात्मक चीज़ों को बताती हैं, अच्छी नहीं होती हैं। अब ऊपर और नीचे से इसका मतलब ये हो गया कि जो भी शाखाएं हथेली के नीचे की ओर निकलेंगी, जैसे जीवन रेखा में इस तरह से कोई रेखा निकली हुई है तो ये नीचे की ओर जा रही है। इसी तरह मस्तिष्क रेखा में इस तरह से कोई शाखा निकली हुई है तो ये नीचे की ओर है। हृदय रेखा में इस तरह से कोई शाखा निकली हुई है तो ये नीचे की ओर है। और इसी तरह भाग्य रेखा में भी यदि इस तरह से नीचे की ओर शाखा निकलती है तो इसको हम कहते हैं, यानी कुल मिलाकर के यदि वो हथेली के किसी भी रेखा से नीचे की ओर कोई रेखा जा रही है तो वो उस रेखा से संबंधित घोर नकारात्मक चीजों को बताती है। और ये चीजें कब होंगी? तो जिस पॉइंट से निकली हुई है उसी उम्र में घटती हैं। और दूसरी चीज ये कि जीवन रेखा से जो नीचे की ओर शाखाएं निकलेंगी वो नकारात्मक चीजों को बताएंगी किसी भी रेखा से संबंधित, और जो ऊपर की ओर शाखाएं निकलती हैं वो उस रेखा से संबंधित जो लाभ हैं वो उस उम्र में प्रदान करती हैं। तो हम जीवन रेखा की ये बात कर रहे हैं, जीवन रेखा से निकलने वाली शाखाओं की। इस समय जीवन रेखा से ऊपर की ओर जो शाखा निकलेगी वो उस उम्र में व्यक्ति को असाधारण पद की, ये ध्यान में रखिए, असाधारण पद की, प्रतिष्ठा की, धन की, सम्मान की प्राप्ति कराती है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। बहुत से हाथों में ऐसी कोई शाखा नहीं भी पाई जाती, लेकिन यदि किसी हाथ में ये शाखा पाई जाती है ऊपर की ओर जीवन रेखा से बढ़ने वाली, तो निश्चित तौर पर ये उस उम्र में असाधारण चीज की उसे प्राप्ति होगी, ये बताती है। अब ये कब होगी ये इस पर डिपेंड करता है कि ये जो शाखा है ये किस उम्र में निकल रही है। जैसे कि यहां से यदि कोई शाखा निकलती है तो ये जो उम्र पड़ती है ये 23 वर्ष के आसपास की पड़ती है, यानी 23 वर्ष की आयु में उस व्यक्ति को ये जो शाखा है ये उच्च पद की ओर ले जाने वाली शाखा है। व्यक्ति को उच्च पद प्राप्ति होगी, सम्मान प्राप्ति होगी, कुछ भी असाधारण उसकी जिंदगी में कोई बहुत बढ़िया चीज की प्राप्ति होगी। इसी तरह ये यदि यहां से निकल रही है इसकी वजह, तो ये 35 की उम्र पड़ती है। 35 की उम्र में व्यक्ति के जीवन में असाधारण उछाल, जैसे कि शेयर मार्केट एकदम से ऊपर चला जाता है तो इसको आप शेयर मार्केट ही समझ लीजिए, एकदम से ऊपर चला जाएगा। और यदि शाखा नीचे आ रही है तो शेयर मार्केट जो है ये एकदम से नीचे चला जाएगा। ये 35 की उम्र में पड़ती है। और इसी तरह से आगे उम्र की हम काउंटिंग इसी तरह से इसमें कर लेते हैं। और जो नीचे निकलने वाली शाखा है, जैसे जीवन रेखा से ये नीचे निकल रही है शाखा, तो ये बताती है कि इस उम्र में व्यक्ति की जीवन शक्ति में अचानक बहुत कमी आ जाएगी, उसको रोग से, बीमारी से गुजरना पड़ेगा, और इसके साथ में आर्थिक रूप से या दूसरे तरीके से भी उसका जीवन जो है ये बिल्कुल डाउन पोजीशन पर इस उम्र में जाएगा जहां से ये शाखा निकली है। जैसे इस लाइन की बात करें, इस हाथ की बात करें तो ये बीच में पड़ रही है दोनों के, तो लगभग 50 वर्ष की आयु में, 50 वर्ष की आयु में आपके जीवन में बिल्कुल अवनति होगी, यानी शेयर सूचकांक जो है जिंदगी का वो बिल्कुल नीचे चला आएगा, ये बताती है। और अब यदि हम ऊपर निकलने वाली कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं की बात करते हैं जीवन रेखा से, तो जीवन रेखा से जो ऊपर निकलती हैं शाखाएं, यदि बिल्कुल प्रारंभ में है, मान लीजिए इस तरह की शाखा ऊपर निकल रही है और ये मस्तिष्क रेखा को यहां पर स्पर्श कर रही है, तो प्रारंभ से ये शाखा निकलकर जो मस्तिष्क रेखा तक पहुंचती है, ये प्रारंभिक जीवन में व्यक्ति की असाधारण संपन्नता को, उसकी उन्नति को बताती हैं। लेकिन अब
यदि यहाँ पर बिल्कुल प्रारंभ में ये रेखा निकली हुई है, यानी कि ये जो उम्र पड़ रही है, मान लीजिए 10 साल की है, 12 साल की है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो उन्नति उसके परिवार की होगी, क्योंकि इस उम्र में व्यक्ति का अपना कोई व्यक्तिगत कैरियर वगैरह तो होता नहीं है। तो ये बताता है कि व्यक्ति के जो माता पिता हैं वो असाधारण रूप से उन्नति करेंगे, उसका परिवार बहुत संपन्न होगा, एक प्रतिष्ठित परिवार उसको प्राप्त होगा। लेकिन यदि इस तरह की रेखाएं कटी हुई हों, कि मान लीजिए ये रेखा इधर से निकल के काट दिया, इस रेखा ने इसको इधर से निकल करके काट दिया, ये आपस में कटी हो इस तरह की रेखाएं, तो फिर ये बताती हैं कि उस उम्र में व्यक्ति के परिवार को गहरी प्रतिष्ठा की हानि से, धन की हानि से, पद की हानि से गुजरना पड़ेगा। तो ये प्रारंभ में निकली हुई रेखा है। इसके बाद में यदि यहां से कोई रेखा निकलती है और गुरु की ओर चली जाती है, जो जीवन रेखा की कोई शाखा है ये यहां से निकलती है और गुरु की ओर जाती है, तो गुरु पर्वत की हम बात करेंगे आगे। ये भी गुरु पर्वत जो होता है ये व्यक्ति की उच्च महत्वाकांक्षाओं को बताता है, उच्च पदों की प्राप्ति को बताता है, उसके उच्च ज्ञान को बताता है। बहुत अच्छा पर्वत है, जितना अधिक डेवलप होता है वो तो व्यक्ति उतना अधिक जीवन में सफल होता है, कामयाब होता है, करोड़पति होता है, अरबपति होता है, उच्चतम पदों को प्राप्त करता है। तो यदि जीवन रेखा की कोई शाखा गुरु तक जा रही है तो व्यक्ति डेफिनेटली उस उम्र में उच्च पद को प्राप्त करता है। जिन लोगों को सरकारी नौकरी वगैरह की चाहत होती है या सरपंच बनना है कि विधायक बनना है, इस तरह के उच्च पद चाहिए होते हैं, तो ये रेखा डेफिनेटली उस उम्र में व्यक्ति को उन उच्च पदों की प्राप्ति कराती है जो उसकी इच्छा होती है। और ये रेखा किस उम्र में कराएगी, तो ये कहां से निकल करके गुरु की ओर जा रही है, हमको सीधी सी बात है ये देखना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए कि ये यहां से निकल करके ये गुरु की ओर जा रही है, तो ये एज हमने बता दी कि लगभग 28 की पड़ती है, यानी 28 वर्ष के आसपास जो व्यक्ति है वो उच्च पद को प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए ये और भी आगे से यहीं से निकल करके ये सीधा गुरु की पर्वत की ओर जा रही है। गुरु पर्वत का मतलब हो गया हमारी पहली उंगली के नीचे का ये वाला हिस्सा। तो इसका मतलब यह है कि 21-22 साल की उम्र में ही, जैसे 21-22 साल की ग्रेजुएशन के तुरंत बाद जो बच्चे हैं बहुत उच्च पदों पे चले जाते हैं, कोई आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, तो इस तरह की रेखाएं उनके हाथों में पाई जाती हैं। मान लीजिए ये यहाँ से कोई रेखा निकल के गई है, ये रेखा इस जगह पर है, तो इसका मतलब है कि 35 वर्ष की आयु में उसको वो पद और सम्मान की प्राप्ति होगी। और इसी तरह यदि जो नीचे निकली हुई है तो उस उम्र में देख लेंगे, और उस उम्र में व्यक्ति जो है ये उसकी जिंदगी का ग्राफ बिल्कुल नीचे आ जाएगा। शारीरिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी उसको अनेकानेक समस्याओं और पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये जीवन रेखा की शाखाएं थीं जो उच्च स्थिति और निम्न स्थिति से संबंधित थीं, और ये पहले भी कहा हुआ है कि ये स्थिति हर रेखा के साथ होगी। कोई भी शाखा यदि ऊपर निकलती है तो उस रेखा से संबंधित सद्गुणों को प्रदान करेगी और डेफिनेट करेगी। जीवन रेखा की यह शाखा तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपके हाथ में है तो उस उम्र में डेफिनेटली आपको कुछ असाधारण प्राप्त होगा ही, बिल्कुल अकाट्य सिद्धांत है ये हस्त रेखा का। और यदि ये नीचे जा रही है तो फिर उस उम्र में कुछ न कुछ आपको दिक्कतें आएंगी ही।